हेलो स्टूडेंट, क्लास 12th में बैठा हुआ हूँ और आज जो है क्लास 12th का एक पोएम जिसका नाम है कीपिंग क्वाइट। और जैसे कि कीपिंग क्वाइट का मतलब क्या होता है? शांत रहना। ये पोएम जो है वो एक्चुअली एक मतलब आध्यात्मिक दृष्टिकोण से लिखा गया है, ऐसा हम कह सकते हैं। इसके जो पोएट हैं वो हैं पैब्लो नेरुडा, जिन्होंने इस पोएम में जो है वो इंट्रोस्पेक्शन अर्थात आत्मचिंतन के बारे में बात किया है और साथ ही साथ जो है वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग का मतलब क्या होता है? आपसी समझ। तो यहाँ आपसी समझ किसके बीच में है? आपसी समझ हमारे और प्रकृति के बीच में, कि प्रकृति और हम एक ही हैं, उनमें आपस में कोई संघर्ष नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए क्या है कि हम थोड़ी देर के लिए अपने आप को क्या कर ले? शांत कर। क्योंकि जैसे आप लोग भी जानते हैं ना कि जो है जब नदी का पानी बिल्कुल शांत होता है उसी समय आप नदी के तल को देख सकते हैं। सही है कि नहीं? इसका मतलब ये हुआ कि जब हम लोग शांत रहेंगे तभी जो है हम अपने आप को पहचान सकेंगे या आत्मचिंतन कर सकते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द पोएम। I am reading out the poem. You can also read along with me, and I will give the poem in the description also. So whenever you listen to the poem in the video, see the description, okay? So that you can feel that I am watching the poem also and I am listening the poem also, okay? Now we will count to 12 and we will all keep still. हम जो है वो 12 तक गिनती हैं। यहाँ गिनती भी हो सकता है, 12 महीने भी हो सकता है, लेकिन जैसे बोलते हैं ना साधारणतः, यदि आपको गुस्सा आता है तो आपको क्या करना चाहिए? 10 तक गिनती गिनना चाहिए। उससे आपका गुस्सा जो है वो शांत हो जाता है ना? तो यहाँ पर वही कहा गया है, फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज। एक बार जो है वो हम किसी भाषा में बात नहीं करते। लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकंड। 1 सेकंड के लिए तो हम रुक जाएं, ठीक है? एंड नॉट मूव अवर आर्म्स सो मच। अपने हाथ पैरों को भी कोई ना हिलाएं। आर्म्स का यहाँ पर 2 मतलब होता है। एक तो आर्म्स मतलब हमारे भुजाएं और दूसरा आर्म्स मतलब होता है जो युद्ध में हम अस्त्र शस्त्र उसका जो उपयोग करते हैं उसको भी आर्म्स कहा जाता है, ठीक है? तो हम युद्ध से दूर रहें, अपने आप को भी शांत रखें। ओके, इट वुड बी एन एक्सोटिक मूवमेंट। एक्सोटिक मतलब बहुत सुंदर। यदि सब कुछ शांत हो जाए तो कितना अच्छा हो जाए। जैसे अभी आप लोगों ने कोविड के टाइम देखा होगा कि जब लॉकडाउन लगा था उस समय क्या था, बहुत जगह से ऐसे खबरें आती थी कि यहाँ पर ये हिरन जो है वो शहर के बीच में आ गया, या कई जगह से प्रकृति इतना सुंदर हो गया था कि कितने ही दूर से, कितने ही किलोमीटर से जो है वो हम लोग आकाश को, इतना नीला आकाश और हिमालय की पर्वत श्रृंखलाओं तक को, पंजाब से तक देखा गया था। ओके, सो इट वुड बी एन एक्सोटिक मूवमेंट विदाउट रश, विदाउट इंजन्स। बिना कोई रश के, बिना कोई भाग दौड़ के, बिना कोई इंजन के साउंड के। वी वुड ऑल बी टुगेदर इन अ सडन स्ट्रेंजनेस। तभी हम लोग फील करेंगे कि हम सब लोग जो है वो कितने एक साथ है, कितनी यूनिटी है हमें, है ना? फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म वेल्स। फिशरमैन जो रोज फिशिंग करने जाते हैं, मछली मारने के लिए जाते हैं, तो वो भी जो है वो थोड़ी देर के लिए शांत हो जाए ताकि वो वेल्स जो है उसको किसी प्रकार का नुकसान ना पहुंचाए। एंड द मैन गैदरिंग सॉल्ट वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड। और जो लोग नमक बनाने का काम करते हैं, नमक बनाने का काम इतना खतरनाक होता है कि उनके हाथों में जो है वो
छाले पड़ जाते हैं। तो कुछ देर के लिए उस काम को भी रोक दें ताकि वो अपने घायल हाथों को ना देख पाए। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। Those who prepare green wars, wars with gas, wars with fire, victory with no survivors। युद्ध को भी रोक दे, क्योंकि वहां जीत तो मिलती है युद्ध में, लेकिन जीत को सेलिब्रेट, इतने लोग मारे जा चुके हैं कि अब किसके लिए जीत, है ना। तो युद्ध को भी रोक दें। Would put on clean clothes and walk about with their brothers in the shade doing nothing। थोड़ी देर के लिए वो कहीं छांव में चले जाएं अपने भाई बहनों के साथ और वहां पर आराम करें। What I want should not be confused with total inactivity। मैं जो कह रहा हूं उसमें ये नहीं कह रहा हूं कि आप टोटल इनएक्टिव हो जाओ, कोई भी काम ना करो, मृत्यु को प्राप्त हो जाओ, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं। मतलब पोएट ऐसा बात नहीं कहना चाहते। लाइफ इज वॉट इट इज अबाउट, आई वॉन्ट नो ट्रक विथ डेथ। जो है वो कोई भी ट्रक जो है वो डेथ से या मृत लोगों से हमको नहीं देखने को मिले। इफ वी वेर नॉट सो सिंगल माइंडेड about keeping our lives moving and for once could do nothing, perhaps a huge silence। थोड़ी देर के लिए हम कुछ भी ना करें, बिल्कुल एक ह्यूज साइलेंस, बिल्कुल चुप्पी साध लें, बड़ी सी चुप्पी साध लें, ह्यूज साइलेंस, है ना। Might interrupt this sadness of never understanding ourselves। ताकि हमारे अंदर जो दर्द भरा हुआ है, जो दुख भरा हुआ है, नेवर अंडरस्टैंडिंग अवरसेल्व्स। और ये दुख और दर्द सिर्फ इसीलिए है क्योंकि ज़्यादातर इंसान अपने आप को समझ ही नहीं पाता है। तो जब साइलेंट होगा सब कुछ तो हम अपने आप को भी समझ पाएंगे। एंड ऑफ थ्रेटनिंग अवरसेल्फ विथ डेथ। और कोई भी जो है वो हमें इवन डेथ से भी, मृत्यु से भी जो है वो नहीं डरा पाएगा। Perhaps the earth can teach us as when everything seems dead and later proves to be alive। शायद पृथ्वी ही हमें सिखा सकती है कि जब everything seems dead, जब सब कुछ जो है वो ऐसा लगता है कि मृत हो गया है, उस समय ही पृथ्वी जो है वो जीवित हो उठती। जैसे अभी मैंने कोविड का एग्जाम्पल आपको दिया ना। नाउ आई विल काउंट अप टू 12। फिर से मैं 12 तक गिनती गिनूंगा। एंड यू कीप क्वाइट एंड आई विल गो। आप जो है वो शांत रहेंगे और मैं जाऊंगा। ओके तो इतना अच्छा, मतलब एक आध्यात्मिक दृष्टिकोण से इतना अच्छा वर्णन किया गया है इस पोएम में। और आप भी जो है इस पोएम से अपने आप को कनेक्ट कीजिए। ठीक है, सिर्फ परीक्षा में क्या आता है, कितना आता है, उस चीज से हमको किसी पोएम को नहीं पढ़ना है, बल्कि उस पोएम से हम कितना क्या चीज सीखते हैं, वो चीजें भी इम्पोर्टेंट होती है। ठीक, तो आपको इसके प्रश्न उत्तर वगैरह सब कुछ डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक, परीक्षा के दृष्टि से क्या इम्पोर्टेंट है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक, तो आज का वीडियो हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं आपको नए वीडियो में इसी क्लास में। और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दूसरों को भी सब्सक्राइब करने के लिए कहिए। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।